हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आज हम लोग मैथ पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही डेली हम आप लोगों के लिए सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराते हैं। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। देखिए पहला करा है, एक गणित के अध्यापक ने विद्यार्थियों से एक 10 ग्राम में दिए गए सभी आयतों को पहचानने के लिए कहा। उपरोक्त क्रियाकलाप विद्यार्थियों का वैन हेले के अनुसार दिए गए ज्यामिति तर्क के किस स्तर पर आकलन करने के लिए उपयुक्त है। देखिए वैन हेले से संबंधित प्रश्न है। पहला करा है दृश्यीकरण, दूसरा करा है स्वयं सिद्धि, तीसरा करा है विभिन्न आकृतियों में परस्पर संबंध स्थापित करना, चौथा करा है आकृतियों को पहचानना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, आकृतियों को पहचानना। चलिए अगला देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सी इकाई योजना का एक आवश्यक पहलू नहीं है। पहला दिया है विषय वस्तु एवं सुसंगत शिक्षण प्रक्रियाओं का अंतरिम और सामयिक वितरण, दूसरा करा है पाठ्यपुस्तक में दिए गए तय क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना, तीसरा करा है उचित शैक्षणिक संसाधनों की पहचान करना एवं उनको कक्षा में सम्मिलित करने हेतु योजना बनाना, चौथा है शिक्षार्थियों को आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों में अनुकूल और बदलाव की संभावना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि हमसे नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक में दिए गए तय क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना। अगला देखते हैं। आप एक गणित के अध्यापक हैं तथा कक्षा 3 में गणित पढ़ा रहे हैं। आपने श्यामपट्ट पर किताब रखकर उसके चारों ओर लाइन खींच दी तो आपके द्वारा खींची गई लाइनों का योगफल होगा। पहला दिया है किताब का क्षेत्रफल, दूसरा दिया है किताब का परिमाप, तीसरा दिया है किताब की आकृति, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चूंकि हमसे पूछा है कि योगफल होगा तो चारों जो है लाइनों का योग को ही परिमाप भी कहा जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा, किताब का परिमाप। चलिए अगला देखते हैं। आप कक्षा 5 में पढ़ा रहे हैं। आपने एक छात्र से पूछा कि इस गिलास को पानी से भर दिया जाए तो क्या कहेंगे। इस पर छात्र ने बताया कि भरा हुआ पानी गिलास का आयतन है। इससे ज्ञात होता है कि छात्र को स्पष्ट ज्ञान नहीं है। किसका जो है स्पष्ट ज्ञान नहीं है। पहला दिया है आयतन की अवधारणा का, दूसरा दिया है आयतन की माप का, तीसरा है आयतन के सूत्र का, चौथा है आयतन की इकाई का। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आयतन की अवधारणा का जो है छात्र को ज्ञान नहीं है, इसलिए इस प्रकार से वो बता रहा है। चलिए अगला देखते हैं। एक विद्यार्थी 8 मीटर चौड़े तथा 10 मीटर लंबे आयत का परिमाप निम्न क्रिया द्वारा निकालता है। जैसे 10 + 8 + 10 + 8 इक्वल टू दिया है 36 मीटर। विद्यार्थी का हल किस शिक्षण विधि पर आधारित है। पहला दिया है आगमन विधि, दूसरा दिया है निगमन विधि, तीसरा है विश्लेषण विधि, चौथा दिया है आलोचनात्मक विधि। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, आगमन विधि। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्यपुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं। कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया। पहला दिया है उन्हें अलग सा समझने के लिए, दूसरा दिया है दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, तीसरा दिया है कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, चौथा दिया है पाठों में गणित विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने हेतु। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि से या फिर किस विधि में करता है। पहला दिया है खेल विधि, दूसरा है प्रदर्शन विधि, तीसरा है आगमन विधि, चौथा है निगमन विधि। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, आगमन विधि। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। पहला दिया है प्रदर्शन विधि, दूसरा है प्रयोगशाला विधि, तीसरा है विश्लेषणात्मक विधि, चौथा है संश्लेषणात्मक विधि। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, प्रदर्शन विधि, जो कि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अगला देखते हैं।
यदि आप गणित के अध्यापक हैं तो मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाने हेतु उपयोगी पद्धति होगा या फिर उपयोगी परीक्षा पद्धति होगा। पहला दिया है निदानात्मक परीक्षण, दूसरा है मंदबुद्धि परीक्षण, तीसरा है सृजनात्मक परीक्षण, चौथा है विश्लेषणात्मक परीक्षण। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है किसके मतानुसार समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करती हैं। पहला दिया है किन्स, दूसरा है हर्वर्ड, तीसरा है योकम और सिम्पसन, चौथा है क्रो एंड क्रो। तो देखिए कथन जो कहा गया है ये कहा गया है योकम और सिम्पसन द्वारा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए करा एक शिक्षक ने -25 गुणा -5 का गुणनफल बताने को कहा, परंतु नीमा ने उसका उत्तर इस प्रकार दिया -25 गुणे -5 बराबर -125। इस प्रकार की त्रुटि को दूर करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, तो देखिए इससे आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि दो ऋणात्मक अथवा एक धनात्मक व एक ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणन से चिन्ह की भूमिका को समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह जो है बदल जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। राहुल दिए गए समीकरण 1, 2 तथा 3 में समीकरण 3 को हल नहीं कर सका। राहुल जी से समझ नहीं पाया कि वह कठिनाई क्षेत्र यह हो सकता है। पहला दिया प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो समीकरणों को हल किया जाता है। दूसरा दिया है समीकरणों को ग्राफ विधि से हल किया जा सकता है। तीसरा दिया है 3 में दिए गए दोनों समीकरण उचित संख्याओं के गुणन करने पर परिवर्तित किए जा सकते हैं। चौथा है दो समीकरणों को हल करने के लिए उनका योग या व्यकलन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। 3 में दिए गए दोनों समीकरण उचित संख्याओं के गुणन करने पर परिवर्तित किए जा सकते हैं। देखिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है घातांक कार्य करते हुए एक विद्यार्थी को नोटबुक में जो कार्य देखा गया वह इस प्रकार था। तो देखिए कह रहा है इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यार्थी को समझ नहीं है। पहला दिया घातांकों का योग व गुणन कैसे किया जाता है। दूसरा दिया समान आधार वाली संख्याओं का गुणन कैसे किया जाता है। तीसरा दिया है अलग आधार वाली संख्याओं का गुणन कैसे किया जाता है। चौथा दिया है घातांकों का योग कैसे किया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अलग आधार वाली संख्याओं का गुणन कैसे किया जाता है, जो कि विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अलग आधार वाली है संख्या। चलिए अगला देखते हैं। करा गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का नाम है। पहला दिया है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, दूसरा दिया है काजरी जोधपुर, तीसरा है डाइट, चौथा दिया है NCERT दिल्ली। तो देखिए गणित किट निर्मित करने वाली जो इसमें संस्था है वो हो जाएगा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जयपुर। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करा योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा निम्न में से किसने दी। पहला दिया है किलपैट्रिक, दूसरा दिया है थॉर्नडाइक, तीसरा है क्रो एंड क्रो, चौथा है स्किनर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट किलपैट्रिक का एक कथन है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।